अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस हब। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द लेक्चर नंबर 5 विच इज़ अबाउट अ मेन टॉपिक सेल डिवीजन। ठीक है, आज हम इसमें सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप पेज नंबर बुक का 10 ओपन कर लें जल्दी से। ओके, पेज नंबर 10 पे स्टूडेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में। ठीक है, और माइटोसिस में डिटेल से देखेंगे माइटोसिस में कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ठीक है, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं। मैंने इसके कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल हुए अंडरस्टैंड करने में, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल होंगे। हम उन्हीं नोट्स से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, आप भी इसको ऐसे नोट डाउन करते जाएं क्योंकि वो बहुत मतलब वेल डिफाइंड सा लिखा हुआ है, टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, उसके बाद हम इस टॉपिक को पूरे पेज को कवर कर लेंगे। इसी के बारे में मैंने शॉर्ट सा एक बनाया हुआ है। ठीक है, की पॉइंट से। आवर टॉपिक इज सेल डिवीजन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल डिवीजन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ प्रोसेस टू डिवाइड्स अ सेल इनटू 2 and 4 न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल का 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के अंदर या 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होना सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 टाइप्स हैं सेल की। एक है हमारे पास माइटोसिस और दूसरी है हमारे पास मियोसिस। अब इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम माइटोसिस की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो माइटोसिस में उन्होंने क्या बताया हुआ है? Mitosis is a type of cell division in which a cell divides into टू daughter cells with the same number of chromosome। माइटोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब भी सेल डिवाइड हो तो वो 2 daughter cells के अंदर डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम देख लें इसको किस तरीके से आएगा, हमारे पास एक पेरेंट सेल है जो कि हमारे पास 2 daughter cells के अंदर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दिस वन इज ए पेरेंट सेल एंड दिस इज ए डॉटर सेल, डॉटर सेल 1, डॉटर सेल 2। तो ये हमारे पास आ गई माइटोसिस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मियोसिस की डेफिनेशन है। पहले हम माइटोसिस को डिटेल से देखेंगे, उसके बाद मियोसिस की तरफ आएंगे। अब स्टूडेंट्स, माइटोसिस के अंदर फेजेस होती हैं। ठीक है, माइटोसिस को फेज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आती है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेस हमारे पास जो है वो सबसे फर्स्ट फेज है। इंटरफेस के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ऐसी फेज है जिसके अंदर फर्दर हमारे पास 4 फेजेस आती हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है G1 फेज। ठीक है, उसके बाद S फेज और फिर आती है हमारे पास G2 फेज। अब G1 फेज के अंदर क्या होता है? हमारे पास सेल एक्टिव होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होना सेल का G1 फेज कहलाता है। कोई सेल की डिवीजन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सेल जो है हमारे पास एक्टिव हुए हैं। और ये टाइम कितना लेते हैं हमारे पास? 8 to 10 आवर्स। ठीक है, G1 फेज हमारे पास यानी कि सेल डिवाइड्स होते हैं। ठीक है, एस फेज हमारे पास नेक्स्ट आती है। एक्स फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, बहुत सारी कॉपीज हमारे पास डीएनए की तैयार होती है। ठीक है, फिर ही आगे वो पेरेंट सेल क्रोमोसोम बनेगा, उसके बाद हमारे पास सेल डिवाइड होगा। ठीक है, एक पूरे सेल बनने के लिए सबसे पहले सेल एक्टिव होता है, फिर उसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की कॉपीज बनती हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? G2 फेज आती है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जो कि आरएनए की हेल्प से बनती है। इसमें साथ साथ स्टूडेंट्स एक आती है G0 फेज यानी कि 0 फेज। उसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन है डीएनए की वो नहीं हो रही होती, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती। ठीक है, सेल एक तरह से डैमेज जो हो जाता है उसको कहते हैं G0 फेज। तो ये बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, मतलब इतने ज़्यादा ये केसेस नहीं होते, स्वेयर केस में ये आती हैं, अदरवाइज मेरे पास ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर मेरे पास 3 से 4 फेजेस आई, और इंटरफेस की लुक कुछ इस तरीके से होती है जिसके अंदर एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइड पे सेंट्रियोल है, और साथ में हमारे पास क्या है? डीएनए क्रोमेटिड है। ठीक है, डीएनए बहुत सारा कंडेंस्ड हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है इंटरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आती है वो आती है प्रोफेज। ठीक है, डीएनए माइटोसिस के अंदर हमारे पास फर्स्ट फेज अभी तक हमने पढ़ी वो थी इंटरफेज, द सेकंड वन इज ए प्रोफेज। ठीक है, अब प्रोफेज हमारे पास क्या है? प्रोफेज से पहले स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। न्यूक्लियस की डिवीजन हमारे पास कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। न्यूक्लियस किस तरीके से डिवाइड होता है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस। हम नेक्स्ट स्टेप्स में जाके देखेंगे किस तरीके से कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जो स्टूडेंट 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक्स, न्यूक्लियर इनवेलप टूट जाती है। ठीक है, अब विजिबल हो रही होगी स्क्रीन पे। ओके, अब हमारे पास क्या आती है, प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियर इनवेलप्स ब्रेक, यानी कि ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है इसका टूट जाना, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस वन इज ए न्यूक्लियर इनवेलप। ओके, क्रोमोसोम कंडेंस्ड, क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत पास आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी शेप जो है वो चेंज होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए सेंट्रियोल मूव्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पोल ऑफ ए सेल। सेंट्रियोल हमारे पास ये दिस वन इज सेंट्रियोल, ये हमारे पास साइड्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे चले गए, दिस इज ए सेंट्रियोल। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और ये हमारे पास सेंट्रियोल्स मूव्स असाइड। तो सो दिस इज ए प्रोफेज। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटरफेस हैं उनकी कुछ फेजेस, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज एंड G0 फेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकी थोड़ी बुक से पिक्चर देख लेते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रोफेज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो ये हमारे पास पिक्चर है कैरियोकाइनेसिस की, यानी कि प्रोफेज की। प्रोफेज हमारे पास फर्स्ट फेज थी। ये देखें, आप देख रहे होंगे सेंट्रियोल साइड पे आ गए हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, मेन हमारे पास पॉइंट ये था कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, सेंट्रियोल साइड पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम वन बाय वन इन फिगर्स को देखते जाएंगे और साथ में डिस्कस करते जाएंगे कि अगली हमारे पास फेज कौन सी आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट फेज आएगी मेटाफेज। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड, क्रोमोसोम्स हमारे पास एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए हुए हैं। ठीक है, सेंट्रियोल साइड से मूव किए हुए हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फेज है, मेटाफेज। सो सिंपल, इन द मेटाफेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम अलाइंड होते हैं, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाते हैं। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ द सेल में आ जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल्स हमारे पास साइड से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखिए आप, क्रोमोसोम्स हमारे पास अलाइंड हुए थे, उसके बाद अब सेपरेट स्टार्ट हो रहे हैं। सेपरेट किस तरीके से हो रहे हैं कि हाफ क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि आधा जो क्रोमोसोम है, लाइक द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इस तरीके से। तो आधा जो है हमारे पास एक साइड पे मूव कर गया है। ठीक है, और आधा जो है हमारे पास वो एक साइड पे मूव कर गया, और इनकी लोकेशन कुछ इस तरीके से बन गई, इस तरीके से फिजिकल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आधे जो है वो एक साइड पे मूव कर गए हैं और आधे हमारे पास जो है वो दूसरी साइड पे मूव कर गए हैं। तो ये हमारे पास कहाँ होगी है, एनाफेज में हमारे पास क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो, कैरियोकाइनेसिस हमने बताया था ना, कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हुआ, जिस तरीके से ये एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम साइड पे हुए, इस तरीके से टेलोफेज के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म होगी, यानी कि नई एक ये बाहर वाले जो लेयर है ये फॉर्म्ड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि सेल्स ने हमारे पास 2 डाटर सेल्स के अंदर डिवाइड होना है। ठीक है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इज कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म्ड होती है। ठीक है, और सेल डिवाइड हो जाता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म्ड होती है वो हमारे पास सेल डिवाइड हो जाते हैं 2 डाटर सेल्स के अंदर। ठीक है, किस तरीके से डिवाइड होगा, सेल्स इस तरीके से हमारे पास 2 डाटर सेल के अंदर डिवाइड होंगे। पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डाटर सेल्स, क्लीवेज फ्लोर डेवलप। क्लीवेज फ्लोर का मतलब होता है ये जो मटेरियल है सारा वो बन जाता है साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियर इनवेलप बन जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस, अब साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होती है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है, जो अंदर वाला मटेरियल है उसका डिवाइड हो जाना हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होती है तो उसके बाद, न्यूक्लियस के बाद ऑलमोस्ट ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ठीक है, फिर ही एक नया सेल बनेगा, तो यहाँ पे 2 डाटर सेल्स बन गए। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टूडेंट्स किस तरीके से होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन इस तरीके से होती है। ये देखें, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी तो उसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जब हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर वाला मटेरियल है, जब इसकी डिवीजन होगी तो हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा बुक से गो थ्रू कर लेते हैं।
सो ये बुक के अंदर भी इसी तरीके से हमारे पास पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। सबसे पहले इंटरफेस आ रही है, ठीक है, उसके अंदर यही वाले स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। फिर हमारे पास आ जाती है प्रोफेस, उसके बाद हमारे पास कौन सी आ रही होती है, मेटाफेज आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनाफेज, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है टीलोफेज, और उसके बाद हमारे पास सेल जो है वो इस तरीके से स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 2 सेल्स के अंदर। होपफुली ये आप कंसेप्ट आपको माइटोसिस का क्लियर हो गया होगा। माइटोसिस के अंदर स्टूडेंट्स मेन यही बात है कि पेरेंट सेल टू डाटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर ऑब्वियसली न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी और हमारे पास 2 डाटर सेल्स बन जाएंगे। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। जाहिर है माइटोसिस में यही होता है कि पेरेंट सेल 2 डाटर सेल में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि न्यू सेल्स बनते हैं। जितने ज्यादा न्यू सेल्स बनेंगे माइटोसिस उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। Therefore it develops and grow an organism। अब उन्होंने बोला जितना ज़्यादा सेल डिवाइड होगा उतनी ज़्यादा ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप होगी, ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, द डैमेज्ड सेल्स इन द बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस। अब उन्होंने बोला जितने भी बॉडी के अंदर डैमेज सेल होते हैं, हमारी बॉडी अक्सर इंजर्ड हो जाती है, जल जाती है, हाथ खराब हो जाता है, कट लग जाते हैं, तो वो हमारे पास किस तरीके से दोबारा भरते हैं, किस तरीके से दोबारा फिलअप होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास माइटोसिस के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू हमारे पास बॉडी की जितनी भी जगह डैमेज हुई होती हैं वो सारी रीफिल होती हैं। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई भी सजेशंस आप ऐड करना चाहती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेयोसिस को डिटेल से देखेंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे इस चैप्टर के रहते हैं उसको वाइंड अप करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।